विज्ञान केंद्र जो है किसानों के द्वार जाकर, किसानों के खेतों में जाकर के उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करने का काम करता है। अभी हम वीरेंद्र कुमार सिंह कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव के स्टॉल पर हैं। हमारे साथ 2 सीनियर साइंटिस्ट हैं, रत्ना मैम हैं। सबसे पहले रत्ना मैम से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि मुझे पूर्वांचल की अगर तुलना करें, पूर्वांचल में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों की तुलना करें तो कृषि विज्ञान केंद्र के इस तरह के मूल्यवर्धित उत्पाद स्टॉलों पर दिखाई नहीं पड़ते हैं मैम। और ख़ासकर आपने लाइसेंस भी ले रखा है FSSAI का। तो दूसरे कृषि विज्ञान केंद्रों के से अलग हटकर किस तरह से आप काम कर पा रहे हैं? देखिए, जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि कृषकों को कैसे उनकी आय बढ़ाई जाए, उनके जीवन यापन कैसे अच्छा किया जाए, उनके उत्पादन को कैसे बेहतर किया जाए। तो इस क्षेत्र में हम लोग के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जिसमें जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें है जो उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ये सिखाया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन करके और दिखा के कि आप कैसे विभिन्न तकनीकियाँ जो नई आ रही हैं उनको अपनाकर अपना उत्पादन बेहतर कर सकते हैं और कैसे आप अपना जो उत्पादन बेहतर करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, जिसमें प्रथम पंक्ति प्रदर्शन होता है, अनुकरणीय प्रदर्शन होता है, जिसके माध्यम से जो नई तकनीकी विकसित की जाती हैं ICAR के द्वारा, CSRI के द्वारा, उनको कृषक प्रक्षेत्र पर ले जाया जाता है ताकि उनकी जो नई जो प्रजातियां हैं उनके बारे में कृषक जागरूक हो और वो जो नई उत्पादन तकनीकी है उनको अपना के वो अपना आमदनी को बढ़ाएं। इसके साथ ही साथ जो युवा हैं, महिलाएं हैं और जो अन्य वर्ग हैं गांव के, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए जो विभिन्न उत्पाद होते हैं उनका प्रसंस्करण करके कैसे हम बेहतर उत्पाद तैयार कर सकते हैं और जीवन यापन अपना बेहतर कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। मैम, एक चीज़ और भी देखा, सोशल मीडिया पेज भी आपका काफ़ी सक्रिय है आपके कृषि विज्ञान केंद्र का। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी एक माध्यम बनता है तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण के लिए। तो एक तरफ रिसर्च, दूसरी तरफ किसानों के खेतों में जाकर के उनको जानकारियाँ देना, और फिर तीसरा जो बड़ा मुद्दा है सोशल मीडिया का मैनेजमेंट और उसके ज़रिए जो तकनीकी आपने ज्ञान हस्तांतरण का काम किया है, तो ये सब कैसे मैनेज हो पाता है? देखिए, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें कई साइंटिस्ट हैं जो इस कार्य में लगे रहते हैं। सबका अपना अपना कार्य का विभाजन होता है। अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक होते हैं जो ये विभिन्न कार्यों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने कार्य को मैनेज कर लेते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव में ही कार्यरत है, सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अर्चना मैम। और होम साइंस का जो पार्ट होता है महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का, उसमें जो होम साइंस के साइंटिस्ट होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। और खासकर जो मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार होते हैं तो उसमें बहुत सारे लाइसेंस भी लेने होते हैं, बहुत सारे हाइजीन का भी हमको ख्याल रखना होता है, तब जाकर के एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार हो पाता है। तो मैम, जो देखने को मिल रहा है, कोई जैसे कारपोरेट के जो उत्पाद होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो उत्पाद होते हैं, सेम उसी तरीके के उत्पाद आपके भी है, उसी तरीके के पैकिंग है। तो एक कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के लिए काम कर रहा है, ये सारी जो सीख है कैसे डिलीवर करता है महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले तो हम एक विचारधारा के साथ आगे बढ़े कि हमें गांव की महिलाओं को रोजगार देना है, और इस पर्पज़ से हमने एक छोटी सी अपने यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट डाली। फिर अलग अलग विभागों से संपर्क किया, मशीनरी इंस्टॉल करके हमने एक अच्छी अपने यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट डाल रखी है, ताकि लोगों को सबसे पहले हम कौशल परक प्रशिक्षण दे सकें कि गुणवत्ता युक्त उत्पाद कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है उसकी बिक्री का। जब हमने उत्पाद को तैयार कर लिया तो उसे मार्केट पहुंचाना है, और मार्केट पहुंचाने के लिए प्रॉपर पैकिंग और लाइसेंसिंग बहुत आवश्यक होती है। तो हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही हमारी जो महिलाएं हैं, नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाते हैं। उन्हें हम प्रोसेसिंग और पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने जो लाइसेंस लिया है वो भी स्टेट लेवल का लाइसेंस ले रखा है, ताकि हमारे लाभार्थी अगर अपने घर में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यूनिट नहीं लगा सकते, तो वो हमारे बैनर तले अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और हम उन्हीं उत्पादों को ले जाते हैं प्रोसेसिंग के एरिया में जिनका वहाँ पर लोकल लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। जो किसान वहाँ पर उत्पादन ले रहे हैं, उपज ले रहे हैं, जैसे लहसुन है, हरी मिर्च है, आंवला है, आम है, जिन भी चीज़ों का उत्पादन ले रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम से सीज़न में गलट आता है और उसका उत्पाद का मूल्य बाजार में बहुत कम हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में वहाँ की महिलाएं इसको मूल्य संवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करती हैं और फिर इसको एक अच्छे रेट में मार्केट में बेच पाती हैं। तो मैम जो केंद्र है, केंद्र पर जैसे आपने बताया कि आपने प्रोसेसिंग यूनिट भी रखी है, आपने स्टेट लेवल का लाइसेंस भी रखा है, पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत हो रही है। तो इन सारे बीच में चूँकि एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर मार्केटिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मार्केटिंग किसान कर रहे हैं या उसमें भी सहयोग कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र? इसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी सहयोग कर रहा है और कुछ हमारे FPO हैं, कुछ हमारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। तो ये समूह के लोग जगह जगह पे प्रदर्शनी लगा करके अपने उत्पादों को सेल कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे जगह जगह संपर्क करते हैं, लोकल लेवल पे अपना एक रिलेशन बनाते हैं कस्टमर्स के साथ में, तो उस तरह से भी सेल कर रहे हैं। और साथ ही जब हम कहीं एग्जीबिशन पे जाते हैं तो साथ में उन लोगों की स्टॉल की बुकिंग की भी सुविधा कराते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को भी हमारे साथ में सेल कर सकें और हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी उनके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल है, जैसे जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिटें लगती हैं, इस तरह के जो लैब लगते हैं, उनका अलग तरह के खर्चे होते हैं, बिजली का मैनेजमेंट, डीजल, पेट्रोल। तो जो मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार होते हैं किसानों के, उसका कोई चार्ज भी रखा गया है या किसान भाई निःशुल्क ही सारे उत्पाद यहाँ आकर तैयार कर जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं वो तो पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन जो हम प्रोसेसिंग की सुविधा देते हैं उसमें हम बहुत ही नॉमिनल शुल्क रखते हैं ताकि जो हमारी मशीनरी का, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है वो भी संस्थान वहन कर सके। तो बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं कि बस उसका खर्चा निकले और हिसाब से कुछ चार्ज करते हैं। तो अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव के स्टॉल पर थे और एक ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र है जहां जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ नवाचार आपको दिखते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे नवाचार प्रदर्शित किए गए थे इस कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉल पर, और इस साल भी जो कृषि विज्ञान केंद्रों को करना चाहिए किसानों के खेतों में जा कर के, साथ ही लैब में रह करके और प्रायोगिक और व्यवहारिक तौर पर वो सारे चीज़ें आपको यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव के स्टॉल पर दिख जाएंगी। एक कारपोरेट यानी व्यावसायिक कंपनियाँ किस तरीके से पैकिंग करती हैं, उसके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली क्या है, प्रोसेसिंग के तरीके क्या हैं, वो सारे तरीके और सारे उदाहरण आप इस स्टॉल पर आकर देख सकते हैं। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट होम साइंस की थी डॉक्टर अर्चना मैम और डॉक्टर रत्ना मैम थी। हमने दोनों लोगों से बात की और कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों को भी समझा, साथ ही महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और महिलाएं चौका चूल्हे से बाहर निकल करके इस समय स्वयं सहायता समूहों से जुड़ करके, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ जुड़ करके काम कर रही हैं। उसका सीधा उदाहरण मैम ने बताया कि किस तरीके से FPO और SHG की महिलाएं केंद्र पर आकर के अपने प्रोडक्ट को मूल्यवर्धित उत्पाद में बदल करके उसका उत्पाद तैयार कर रही है और मार्केट तक पहुंचा रही हैं। तो ऐसे आप भी जो मार्केट के भरोसे ना रहें, जितने चाहे हम टमाटर की बात कर लें या जो जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं, उनके उत्पाद आप भी मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा और एपिसोड के साथ मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।